हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री हो तो बच्चों देखो यहाँ पर cos a प्लस b बराबर cos a गुनी cos b माइनस sin a गुनी sin b हमें सिद्ध करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, कुछ त्रिकोणमितीय मानों का प्रयोग करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान होता है 0, cos 30 डिग्री बराबर होता है √3/2, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। इसी प्रकार साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 तथा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें बाएं पक्ष अर्थात LHS हमें क्या दे रखा है, तो cos a प्लस b। बच्चों यहाँ से cos a का मान क्या है, तो देखो प्रश्न में हमें दे रखा है 30 डिग्री प्लस b का मान क्या है, तो 60 डिग्री। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा cos 30 प्लस 60 अर्थात 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा ये 0 के बराबर होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पर बाएं पक्ष का मान हमें 0 प्राप्त हो गया। अब बच्चों देखो यहाँ पर दाएं पक्ष अर्थात RHS ज्ञात करेंगे। तो RHS हमें क्या दे रखा है, तो बच्चों देखो यहाँ पर cos a गुनी cos b माइनस sin a गुनी sin b। अब बच्चों यहाँ से हम मान रखेंगे, तो cos a का मान क्या है, तो 30 डिग्री गुनी cos b का मान क्या है, तो 60 डिग्री माइनस बच्चों देखो sin a का मान क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री और यहाँ पर sin b का मान 60 डिग्री। यहाँ से बच्चों देखो हम जानते हैं cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो मुख्य अवधारणा से देखो यहाँ पर √3/2 गुना cos 60 डिग्री का मान 1/2 माइनस sin 30 डिग्री का मान 1/2 गुना sin 60 डिग्री का मान √3/2। बच्चों इसे हम सरल करें तो √3/2 दूनी 4 माइनस √3/4। तो बच्चों देखो यहाँ पर √3/4 एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से हमें मान प्राप्त हो गया क्या, 0। तो बच्चों देखो यहाँ पर RHS का मान 0 हमें प्राप्त हुआ और LHS का मान हम लोगों ने 0 ज्ञात कर रखा है। तो ये बराबर हो जाएगा किसके, तो LHS के। तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं। अतः देखो प्रश्न का बाएं पक्ष अर्थात cos a प्लस b बराबर हम लोगों ने सिद्ध कर लिया प्रश्न के दाएं पक्ष के, अर्थात cos a गुनी cos b माइनस sin a गुनी sin b के बराबर। तो इस प्रकार बच्चों हम दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।